फी है वो पे करनी थी। लेकिन उसको कंफ्यूज करने के लिए डीओटी ने क्या करा, डीओटी ने जिन पीएसयूज को आईएसपी का भी लाइसेंस दिया था उसको भी ये सारी की सारी डिमांड रेस कर दी। तो डीओटी का इंटेंशन गलत था। ये इंटेंशन सुप्रीम कोर्ट को मालूम चल गया पहले दिन ही। वो अगर आप जजमेंट देखेंगे तो जजमेंट में साफ लिखा है कि माइग्रेशन के टाइम आपने ये वाला एग्रीमेंट साइन करा था। मैं ये ओरिजिनल जजमेंट की सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ कि माइग्रेशन के टाइम आपने ये कंडीशन एक्सेप्ट करी थी, माइग्रेशन के टाइम ये कंडीशन एक्सेप्ट करी थी, लेकिन जब आपको फी पे करने की बारी आई तो ये चीजें आपने नहीं करी। तो पीएसयूज जो थे वो तो उसका पार्ट ही नहीं थे ना। पीएसयूज को तो उन्होंने लाइसेंस बहुत बाद में दिया था और आईएसपी का लाइसेंस दिया था। तो ये डीओटी ने कंफ्यूज करने के लिए किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हियरिंग में ये बात पकड़ ली थी और जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का वो बिल्कुल ही ठीक है। जी, एक दो बातें और हमारे सामने आ रही हैं फिलहाल जो आपको हेयरिंग चलती हुई दिख रही है। इसमें वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि फिलहाल वो इस स्थिति में नहीं है कि वो बैंक गारंटी पे कर पाएं। उनके वकील फिलहाल ये बातें कह रहे हैं और ये भी कहा है कि 15,000 करोड़ की बैंक गारंटीज वोडाफोन आइडिया की डीओटी के पास शुरू से ही हैं और वो फिलहाल इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि अगर ये हमें पेमेंट करने को कहा गया तो हमारे पास 11,000 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो शायद उनको परेशानी में आपको आते हुए दिखेंगे। असीम जी, आप बताइए, आप क्या देख रहे हैं फिलहाल और कौन कौन से अपडेट्स आपके पास आ रहे हैं? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने वोडाफोन से पूछा कि अगर आपने पिछले कितने वक्त में कितना प्रॉफिट जो है वो बनाया, तो उन्होंने कहा कि हमने पिछले 5 साल में कोई भी प्रॉफिट जो है वो नहीं बनाया। कंपनी काफी स्ट्रेस के अंदर है, उनके पास 11,000 एम्प्लॉइज को जो है पैसे देने हैं। अगर वो अभी फिलहाल कुछ पेमेंट जो है और कर देते हैं तो उनके पास एम्प्लॉइज को देने के लिए जो है वो कुछ नहीं बचेगा। कंपनी ये कह सकती है कि 20 साल के अंदर अंदर वो सारा पैसा जो है वो चुका देगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कंपनी 20 साल के अंदर अंदर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के अंदर जो है वो भी जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट अभी उसके ऊपर डिस्कशन जो है वो कर रहा है कि क्या इनको 20 साल का वक्त जो है दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये कंपनी इंसॉल्वेंसी के अंदर जो है चली जाती है अगले 20 साल के अंदर तो सारा का सारा पैसा जो है वो भी डूब जाएगा। तो अभी उसके ऊपर डिस्कशन जो चल रहा है। मुकुल रोहतगी जो अपना आर्गुमेंट जो है कोर्ट के सामने जो रख रहे हैं, तो उसके बाद देखना होगा कि कोर्ट जो है क्या तैयार होता है कि इन कंपनियों को 20 साल का वक्त देने के लिए, क्योंकि खासतौर पर अभी तक कंपनियां कोई भी गारंटी जो है देने के लिए तैयार नहीं है और 20 साल का वक्त जो है वो मांग रही है। कंपनियों की दलील है कि उनके पास पैसा नहीं है देने के लिए, प्रॉफिट जो नहीं बना रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी इसके ऊपर एग्री जो होना पड़ेगा। तो अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट किस तरह के डायरेक्शन इसके अंदर देता है। जी, असीम जी, आपने बिल्कुल सही तरीके से फरमाया कि अभी हेयरिंग चल रही है। जो मेजर डेवलपमेंट्स थे वो हमने आपको भी फिलहाल बताए कि किस तरीके से पीएसयूज पर जो एक तलवार उनके गले पर लटकी हुई थी वो अब हटा दी गई है। भारतीय एयरटेल का सुझाव ये है कि उन्होंने लगभग 18,004 करोड़ का पेमेंट कर दिया है, जो कि ओवरऑल आउटस्टैंडिंग का 62% है और वो चाहते हैं कि एक रोड मैप बनाया जाए। वोडाफोन ने यह कहा है कि फिलहाल उनकी माली स्थिति ऐसी नहीं है कि वो इस पर पेमेंट कर पाएं। देवेन चौकसी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेन भाई नमस्कार, बताइए किस हिसाब से आप देखते हैं भारतीय एयरटेल और वोडाफोन के स्टॉक्स पर ये जो फिलहाल केस आपको सुनवाई होता हुआ दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट में? नमस्कार शैल, मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक चॉइस बहुत क्लियर है। वोडाफोन आइडिया प्रॉबेबली आई थिंक मे नॉट बी एबल टू पे दैट मनी और वो पैसा नहीं दे पाता है। आई थिंक दे हैव ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट, I think, to go for insolvency at such point of time if the demand is raised. So I think that particular process is basically understood. Now whether Supreme Court का judgment आता है उसके अंदर कुछ भी कोई additional terms देते हैं, concessions देते हैं, तो I think वो जानना जरूरी बनता है. But I think this possibility is there and that possibility is understood. As far as Bharti is concerned, I think they would be better off if they are getting slightly, I think, larger period for making the payment. And I think against this, Supreme Court may definitely want to see how exactly that payment will be made without any further loss to the recipient, the exchequer. So from that perspective, I guess I think the situation will have to be seen. मेरा ऐसा कोई immediately speculate करने का कोई ऐसा mood नहीं है यहाँ पे at this point of time. But I feel that eventually we are seeing that in the telecommunication space, I think only 2 companies progressing. Rest of the companies probably will find it difficult to mobilize resources for their growth going forward. जी, तो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी जो ऑब्जर्वेशंस है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर है
है, जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस तो रेज कर रहा है वोडाफोन आइडिया पर। इस बीच शैल जी कुछ स्टॉक्स मार्क करना चाहते हैं, स्पेशली PSU कैटेगरी के, बताइए शैल जी। बस दीपाली जी, ये जो स्टॉक्स थे आपके सामने, अब आप देखिए क्या शानदार तरीके से रैली कर रहे हैं। ऑयल इंडिया आपके सामने 3.1% ऊपर है, 99.85 के आसपास। इससे ज़्यादा तेज़ी आप आते हुए देख रहे हैं पावर ग्रिड के स्टॉक में, जहां मुझे 5% की तेज़ी आती हुई दिखी थी शुरुआती सत्र में। फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर अगर पावर ग्रिड आता हुआ दिखेगा तो वहां पर आपको प्राइस एक्शन बहुत अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर आप लगभग 3% की तेज़ी देख रहे हैं 164.50 पर। और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर भी नजर डाल लीजिए, ये स्टॉक बहुत शानदार तरीके से आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। इन 4 स्टॉक्स पर आपने देखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस द्वारा सरकार ने जो इनसे डिमांड ली थी लगभग 1,70,000 करोड़ की इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, और साथ ही साथ जो फाइन लगाया था वो अब सब हट गया है। और आप देखिए क्या शानदार हरा निशान इसमें आते हुए देख रही हैं दीपाली जी। क्विकली एक बार टेलीकॉम स्टॉक्स को भी देख लेते हैं। उथल पुथल जो है वो टेलीकॉम शेयर्स में शुरू हो चुकी है। भारतीय एयरटेल हालांकि मजबूती दिखा रहा है, 1% ऊपर है, लेकिन आइडिया काफी वॉलेटाइल हो गया है। अभी 4%, 5% की वीकनेस भी दिख रही थी, अब 1.5% नीचे कर रहा है ट्रेड। जो भी डिसीजन आएगा वो अपडेट्स आपके सामने आती रहेंगी। अभी फिलहाल हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में जारी है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद वीरेन आपके साथ मौजूद रहेंगे फ्यूचर एक्सप्रेस से के साथ ही साथ इस हियरिंग से जुड़ी अपडेट्स भी आपके सामने पेश करेंगे। Only Steel presents Majboot Stocks of the Day.